आचार्य जी कहते हैं कि मोटिवेशन बेहोश दौड़ने का एक सस्ता नशा है। मोटिवेशन का सीधा सा मतलब है आपके मन में किसी चीज को पाने की चाह डाली जा रही है। जब आप कहते हैं कि मैं मोटिवेटेड हूं, तो इसका मतलब है कि आपके सामने कोई लक्ष्य है जिसे आप पाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम कभी ध्यान नहीं देते। वो सवाल है, आखिर किस चीज को पाने के लिए हमें मोटिवेशन की जरूरत है। हमें लगता है कि बस मोटिवेटेड रहना जरूरी है, चाहे हम किसी भी चीज के पीछे भागे। आचार्य जी कहते हैं कि हर किसी को हर चीज पाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप अपनी चारों ओर देखें तो आपको दिखेगा कि ज्यादातर लोग उन चीजों के पीछे पागल हैं जिनकी उन्हें न तो जरूरत है और ना ही वो उनके लिए अच्छी हैं। सोचिए, आप एक बाजार में खड़े हैं। आप देखते हैं कि लोग ऐसी चीजें खरीद रहे हैं जिनकी उन्हें जरूरत ही नहीं है, बस भीड़ खरीद रही है तो वो भी खरीद रहे हैं। हमारे जीवन के लक्ष्य भी ऐसे ही हो गए हैं। हम वो पाना चाहते हैं जो दूसरे पा रहे हैं, ना कि वो जिसकी हमें वास्तव में तलाश या जरूरत है। हमारे मन के अंदर एक गहरा खालीपन है, एक सूनापन है। हमें ज्ञान चाहिए, प्रेम चाहिए, समझ चाहिए, लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम बड़ी गाड़ियां, ऊंचे पद और दिखावे की चीजें ढूंढ रहे हैं। सोचिए, एक इंसान पूरी उम्र भागता रहा, पैसा कमाया, नाम कमाया, लेकिन जब बुढ़ापे में पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मन अभी भी खाली है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो फिजूल चीजों के पीछे भाग रहा था। आचार्य जी कहते हैं, हमारे पास समय और ताकत सीमित ही होती है। इसे या तो सही चीज में लगाओ या बेकार चीजों में गंवा दो। इसलिए सबसे पहले ये मानना होगा कि हमें अक्सर पता ही नहीं होता कि हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। आचार्य जी कहते हैं कि आप जो पाना चाहते हो वो कितना सही और जरूरी है। क्या आपने कभी बैठकर सोचा है कि जो आप बनना चाहते हैं वो आप वाकई बनना चाहते हैं, या किसी ने आपके दिमाग में वो बात डाल दी है? हम सब कहते हैं कि हम अलग और खास हैं, लेकिन जरा गौर से देखिए, अगर आप अलग हैं तो लाखों लोगों का लक्ष्य एक जैसा कैसे हो गया? हर किसी को इंजीनियर, डॉक्टर या सरकारी अफसर ही क्यों बनना चाहता है? क्या हर किसी का दिल और मन एक जैसी चीज चाहता है? नहीं। आचार्य जी कहते हैं कि तुम सब सिर्फ एक दूसरे की नकल कर रहे हो। हमारे लक्ष्य कैसे बनते हैं? पड़ोस वाले भैया ने वो परीक्षा पास की तो हमें भी वही करना है। फिल्म के हीरो की तरह दिखना या बनना हम भी चाहते हैं। किसी मॉडल ने जैसे कपड़े पहने, हमें वैसे कपड़े चाहिए। समाज क्या कहेगा, परिवार क्या चाहता है, यही हमारे लक्ष्य बन जाते हैं। हम अपने लक्ष्य दूसरों की सोच देखकर तय करने लगते हैं, अपने मन से नहीं। इन सब में आप कहाँ हैं? आपकी अपनी खास पहचान या ओरिजिनलिटी कहाँ है? आपका मन ऐसा हो गया है जैसे एक कूड़ेदान जिसमें कोई भी लोग अपनी बातें और उम्मीदें डाल देते हैं। आचार्य जी कहते हैं कि मान लीजिए एक युवक है जिसने अपना लक्ष्य ही गलत चुन लिया है। वो एक ऐसी दिशा में भाग रहा है जो उसके लिए सही नहीं है। अब वो एक मोटिवेशनल स्पीकर का वीडियो देखता है। वो स्पीकर चिल्लाकर कहता है, रुकना नहीं, थमना नहीं, जीत के आगे डर है, अपनी पूरी जान लगा दो। आचार्य जी कहते हैं कि मोटिवेशन एक फ्यूल की तरह है और लक्ष्य आपकी मंजिल है। अगर आपका लक्ष्य एक बड़ी खाई या गलत रास्ते की तरफ है और मैं आपकी गाड़ी में मोटिवेशन का डीजल डाल दूं, तो मैं आपका भला कर रहा हूं या बुरा? जाहिर है आप और भी तेज रफ्तार से गिरेंगे। किसी की हिम्मत बढ़ाने से पहले देखो कि वो सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं। अगर कोई गलत रास्ते पर है तो उसे मोटिवेशन की नहीं, ठहरने की जरूरत है। उसे सोचने की जरूरत है। किसी लक्ष्य के पीछे भागने से पहले सोचो, समझो और जांचो कि ये मेरा लक्ष्य सच में सही है या नहीं। अगर लक्ष्य वाकई सही और कीमती होगा तो आप जितना उसके बारे में जानेंगे वो उतना ही आपको आकर्षक लगेगा। और जब आपको अपने लक्ष्य से सच्चा प्रेम हो जाएगा तो आपको किसी बाहरी चिल्लाने वाले मोटिवेटर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मोटिवेशन की जरूरत हमें तब पड़ती है जब हमें अपने काम से प्यार नहीं होता। सोचिए, क्या माँ को अपने बच्चे की देखभाल करने के लिए किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत पड़ती है? नहीं, क्योंकि वहाँ प्यार और समझ होती है। आचार्य जी कहते हैं कि गलत लक्ष्य एक वायरस की तरह होता है। जैसे कोई वायरस शरीर के अंदर घुसकर आपके स्वास्थ्य को खत्म करने लगता है और आपके शरीर को ही अपना भोजन बना लेता है, वैसे ही एक गलत लक्ष्य आपकी पूरी जवानी, आपकी ऊर्जा और आपकी शांति को खा जाता है। वो लक्ष्य आपका नहीं है, वो बाहर से आया है, लेकिन वो आपके अंदर रहकर आपका नुकसान कर रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा मोटिवेशनल किताब श्रीमद् भगवद गीता है, लेकिन वहाँ क्या हो रहा है?
अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़ा है, वो घबराया हुआ है, उसके हाथ पांव कांप रहे हैं। वो कहता है मुझे नहीं लड़ना, मुझे जीत नहीं चाहिए। क्या श्री कृष्ण वहां चिल्लाते हैं? क्या वो कहते हैं कि कम ऑन अर्जुन, यू कैन डू इट, तुम शेर हो? नहीं, श्री कृष्ण ऐसा एक भी श्लोक नहीं कहते। श्री कृष्ण अर्जुन का सिर्फ हिम्मत नहीं बढ़ाते, बल्कि उसे सही ज्ञान देते हैं। वो उसे सब कुछ साफ साफ समझाते हैं। वो उसे याद दिलाते हैं कि उसका धर्म क्या है, वो वास्तव में कौन है। यही फर्क है आम मोटिवेशन और असली ज्ञान में। मोटिवेशन कहता है दौड़ो, ज्ञान कहता है जागो और देखो कि दौड़ क्यों रहे हो। जब अर्जुन को सही समझ मिल गई और उसका मन साफ हो गया, तो वो खुद खड़ा हुआ और लड़ा। फिर उसे किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ी। आचार्य जी कहते हैं कि आजकल के ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स आपकी अंदर के लालच और डर को जगाते हैं। वो आपसे कहेंगे कि आंखें बंद करो और सोचो कि जब तुम्हें वो बड़ी गाड़ी मिल जाएगी तो कैसा लगेगा, जब लोग तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे तो कैसा लगेगा। जैसे ही आप ये सोचते हैं, आपके मन में खुशी और जोश आता है। ये खुशी या जोश नहीं है, ये सिर्फ लालच है। ये लोग कभी आपसे ये नहीं कहेंगे कि अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम ये चीज चाह क्यों रहे हो। क्या तुम डरे हुए हो? क्या तुम भीड़ की नकल कर रहे हो? आचार्य जी कहते हैं कि ये सब सिर्फ बाजार और पैसों की दुनिया का हिस्सा है। कंपनियां चाहती हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें और मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके अंदर उन चीजों को पाने की आग भड़काते रहते हैं। पाओ और पाओ, रुकना मत। ये मोटिवेशन की आग आपके अंदर से आपको और परेशान कर देती है। बाहर से मिला मोटिवेशन ऐसा है जैसे किसी गाड़ी को पीछे से धक्का देना। जब तक धक्का देने वाला साथ है, गाड़ी चलेगी। जैसे ही धक्का रुका, गाड़ी रुक गई। क्या आपने गौर किया है, जब आप कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो 2-3 दिन तो आप बहुत जोश में रहते हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, खूब काम करते हैं, लेकिन चौथे दिन फिर वही सुस्ती। फिर आपको एक और वीडियो का डोज चाहिए होता है। ये तो नशे जैसा हो गया ना। जैसे शराबी को रोज नशा चाहिए, वैसे ही आपको रोज मोटिवेशन चाहिए। लेकिन ज्ञान इंजन की सफाई जैसा है। एक बार इंजन स्टार्ट हो गया तो गाड़ी अपने आप मीलों दूर तक जाएगी। आचार्य जी कहते हैं कि जो ज्ञान हम अंदर से समझ लेते हैं, वही हमारा अपना बन जाता है। फिर आपको किसी बाहरी चाबी या किक की जरूरत नहीं पड़ती। जिन्हें भी लगता है कि उनके जीवन में जोश की कमी है, उमंग नहीं है, वे मोटिवेशनल किताबें पढ़ना छोड़ दें। वे श्रीमद् भगवद गीता और उपनिषदों की शरण में जाएं। जब आप इन महान ग्रंथों को समझते हैं तो आपको पता चलता है कि आप कौन है। और जिस दिन आपको अपनी असलियत पता चल जाती है, उस दिन आपके अंदर हमेशा रहने वाला अच्छा और सच्चा जोश आता है। आचार्य जी कहते हैं कि सच्चाई से बड़ा कोई मोटिवेशन नहीं होता। अंधाधुंध दौड़ना बंद करें, अपने लक्ष्यों पर सवाल उठाएं, क्या ये वाकई मेरे हैं? डर और लालच से आने वाले जोश से दूर रहो। जोश या मजा नहीं, सच्ची समझ और ज्ञान हासिल करो। मोटिवेशन के नशे से बाहर आइए और होश की दुनिया में कदम रखिए। जब आप होश में काम करते हैं तो आपकी मेहनत में थकान नहीं, बल्कि आनंद होता है। ज्ञान तुम्हें अंदर से मजबूत बनाता है, जोश उतनी ताकत नहीं दे सकता। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम आचार्य प्रशांत जी की कही हुई बातों पर चर्चा करते हैं। धन्यवाद।